देखो बेटा, प्रॉब्लम है प्रूव दैट tan 45 प्लस थीटा इट इज इक्वल टू, ये शो दैट 1 है, यहाँ ये आ गया तो हम बोलेंगे हैंस प्रूव 1, ये आया तो बोलेंगे हैंस प्रूव 2। तो हमको इसको सॉल्व करके 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, और फिर इसी को आगे कंटिन्यू करके कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा लाकर बताना है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ आप लोगों को पता है, एक्सपेंशन फार्मूला जो है, एक्सपेंशन फार्मूला है tan a प्लस बी का। क्या है tan a प्लस बी का एक्सपेंशन फार्मूला? tan a प्लस tan b और अपॉन में है 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये एक्सपेंशन फार्मूला है। तो ये एक्सपेंशन फार्मूला आपको यहाँ यूज़ करना है। ये 45 a है और थीटा जो है वो b है, ये a है और ये b है, और आपको एक्सपेंशन फार्मूला यूज़ करना है। देयरफॉर अब LHS चेंज होगा, ये फार्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। मैं बोला b पर लिखा थीटा, मैं बोला a पर लिखा 45। इसका मतलब है कि a की जगह 45 है और b की जगह थीटा है। देखिए, आपको पता है tan 45 का वैल्यू जो है वो 1 आता। ऐसा भी बोल सकते हैं आप, tan π/4 जो है 1 आता। तो यहाँ आपके प्रॉब्लम में tan 45 बोले तो tan π/4 उसकी वैल्यू 1 है। तो अब लेफ्ट हैंड साइड tan 45 की जगह 1 लिखा ऐसे, और 1 माइनस tan 45, सॉरी यहाँ मुझे 1 लिखना है tan 45 की जगह, ये 1 और tan थीटा एज इट इज़। जैसे 1 इंटू a आता, ठीक उतना ही सिंपल 1 प्लस tan थीटा, और ये डिनोमिनेटर में इन दोनों का प्रोडक्ट 1 माइनस tan थीटा। ये आ गया हैंस प्रूव 1, हम प्रूव कर दिए। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड हैंस प्रूव 1 हो गया, पर ये जो चाहिए हमको, ये कैसे लाना ना। पर आप तो ये समझ पाते हैं कि इसके अंदर कॉस और साइन है, और आपको पता है कि tan थीटा यानी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो आप ऐसा क्यों नहीं कर लेते हैं, इस tan थीटा की जगह साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख दो। 1 को 1/1 लिखो ताकि ऐसा लगे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए 1 भी तैयार है। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखा tan थीटा की जगह। वो कॉट थीटा है जिसकी जगह हम लिखते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, वो कॉट थीटा है। ये tan थीटा है, tan थीटा की जगह लिखना है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब आगे इस 1 की जगह 1/1 लिख रहे हैं, माइनस की जगह माइनस, tan थीटा की जगह साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और आगे यहाँ आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा। 1 इंटू कॉस थीटा 1 इंटू साइन थीटा और होल थिंग डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, और ये डिवाइडेड बाय, इधर फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। देखो ये रीडेबल है क्या, अपॉन में कॉस थीटा, और ये इक्वल टू का साइन, इस इक्वल टू के साइन को मिटा देता। अब आगे आप यदि देखेंगे तो जैसे a/b होल थिंग डिवाइडेड बाय फिर से c/b, यदि ऐसा रहता है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त, तो ये डिनोमिनेटर b और ये डिनोमिनेटर b सेम होने से कट जाते हैं, और ये a और c यानी a/c रह जाता है। बस यही लॉजिक आपको यहाँ लगाना है कॉस थीटा कट करने के लिए। ऐसा कट करने के बाद जो बच जाता है वह लिख दीजिएगा, दैट इज कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और अपॉन में लिख दीजिएगा कॉस थीटा, जो रह गया वो साइन थीटा। बस यही आपको प्रूव करना था। हैंस प्रूव आप फिर से एक बार प्रूव कर चुके हैं। तो आपको जो दो चीज़ें प्रूव करने के लिए बोली थी वो आपको मिल चुकी है, ठीक है।
और कुछ लोग इसी प्रॉब्लम को RHS लेकर भी सॉल्व करते हैं, आप चाहे तो करके देख लो, देखिएगा RHS राइट हैंड साइड लेकर इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और अपॉन में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। जैसे कि जो शो दैट है उसमें ये सेम प्रॉब्लम RHS लेके सॉल्व कर रहा हूँ। जो शो दैट है उसमें आपको ये इसको सॉल्व करके ये भी लाना है और बाद में ये लाना है। तो आपका ये टारगेट है अभी ये, तो ये कैसे लाया जाएगा, यानी 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा। तो आपको तो चाहिए टेन थीटा। देखो सोच कैसी जा रही, आपको चाहिए टेन थीटा। तो एक काम कीजिएगा, आप डिवाइड कर दीजिएगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा आता है, साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करने से टेन थीटा आता है। तो आप क्या कीजिएगा, न्यूमरेटर को यानी कॉस को साइन को और डिनोमिनेटर के कॉस साइन को हर टर्म को कॉस थीटा से डिवाइड कर दीजिएगा। ये स्टार्ट कर दिया मैंने डिवाइड करना। तो जहाँ जो टर्म है हर टर्म को मैं सिंपल भाषा में कॉस थीटा से डिवाइड कर रहा हूँ। इक्वल टू का साइन यहाँ लिख कर इसको मिटा देता। हाँ, अब ये डिनोमिनेटर में जो कॉस थीटा है और साइन थीटा है, उन दोनों को आप कॉस थीटा, ये डिवाइड कॉस थीटा से डिवाइड करने का डिसाइड किया है, कॉस थीटा से डिवाइड कर लीजिएगा। अब ये कॉस थीटा और कॉस थीटा कट, यहाँ भी कॉस थीटा कट, जैसे a बाय ए कट हो जाते और 1 आते, ए कट होता 1 आता, ठीक इसी तरह से यहाँ कॉस थीटा कट हो जाएगा और यहाँ 1 आएगा। प्लस यहाँ जैसे डिस्कस किया साइन अपॉन कॉस यानी टेन, तो इसकी जगह आप लिख दीजिएगा टेन थीटा, होल थिंग डिवाइडेड बाय कॉस कट गया 1 माइनस साइन अपॉन कॉस फिर से टेन थीटा। और देखिए हैंस प्रूफ शॉर्ट फॉर्म है, हैंस प्रूफ का यहाँ जगह भी नहीं थी और थोड़ा जल्दी लिखते आए इसलिए शायद ऐसा HP लिखने में आता है मेरी ओर से। 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, ये आ गया। अब हमारा टारगेट है कि हमको ये मिले टेन 45 माइनस थीटा, ताकि हम इसको RHS बोल दे कि भाई ये भी प्रूव हो गया, सॉरी LHS बोलकर। ये राइट हैंड साइड को कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को सॉल्व करके ये ला लिया, हैंस प्रूव हो गया। अब ये तो इसमें 45 है, इसमें कहीं भी 45 नहीं है, पर आप चाहें तो इस 1 की जगह tan 45 लिख सकते हैं। देखो कैसे सोच रहा हूँ मैं, इस 1 की जगह tan 45। फिर आप बोलेंगे सर इस 1 की जगह भी tan 45 लिख दीजिएगा। नहीं, काम की बात नहीं है। क्यों नहीं है, सुनो मेरी बात। फार्मूला कैसा है, tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A इंटू tan B, ऐसा फार्मूला है। और ये फार्मूला लगाएंगे तो ये मिलेगा। और ये फार्मूले में यहाँ 1 अति आवश्यक है, यहाँ 1 चाहिए। tan 1 की वैल्यू tan 45 आती है, पर इसका मतलब बेटा ये तो नहीं है ना कि आप जहाँ 1 दिख गया वहाँ tan 45 लिख दो। यहाँ 1 रहने दो, क्योंकि फार्मूले में 1 चाहिए, डिनोमिनेटर में वो रहेगा तो फार्मूला लगेगा। तो देखिए कोई बात नहीं, नहीं समझा तो हो सकता कभी कभी कुछ चीज़ें जैसे इस मोमेंट पर नहीं समझ रहे, 15-20 सेकंड बाद वो चीज़ें समझने लग जाती हैं, तो कृपया ध्यान दें। इस tan थीटा को मैं 1 इंटू टेन थीटा लिखता हूँ, चलता है ना, tan थीटा को 1 इंटू टेन थीटा, और इस 1 को tan 45 लिख देता हूँ। अब आपको ये जो कुछ यहाँ दिख रहा है ये समझ पड़ रहा है क्या, समझ में आ रहा है क्या? देखो tan 45 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan 45 इंटू tan थीटा। tan 45 का वैल्यू 1 आता, इसलिए 1 की जगह, और ये tan थीटा को प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा ताकि इसका लुक tan A इंटू tan B के जैसा हो जाए, है ना। तो ये दिखा ना tan 45 इंटू tan थीटा, ये फार्मूले tan A इंटू tan B। तो ये सब चीज़ें हैं। अब आप ध्यान दें आगे, ये तो फार्मूला है,
यहाँ एक्सपांशन फार्मूला लगता है। एक्सपांशन फार्मूला कौन सा एक्सपांशन फार्मूला? ये वाला। जैसे इसका tan a प्लस बी होता है, ठीक उसी तरह से इसका क्या होगा? tan 45 प्लस थीटा। और आपको ये मिल चुका है, इट इज़ नथिंग बट राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। आपको जो चाहिए मिल गया। यहाँ ये tan 45 प्लस थीटा, यानी RHS लिखना मेरा गलत है, एक्चुअली LHS बोलना पड़ेगा क्योंकि मैंने RHS लेके शुरुआत की है। इस तरह से देखिए LHS लेके भी सॉल्व किया जा सकता है और RHS लेकर भी। हाँ देखो दोस्तों, ये शो दैट प्रूव दैट का ये प्रॉब्लम। अब बात ऐसी है कि इसका LHS मैं लिख दिया हूँ। अब मुझे चाहिए यहाँ प्रोडक्ट फॉर्म में ये माइनस का साइन गायब करना है। तो देखो बेटा, a/b माइनस c/d रहा, तो ये माइनस का साइन गायब बोले तो ये दो टर्म है ना, ये एक और ये दूसरी, इसकी सिंगल टर्म करना है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। AD माइनस BC अपॉन BD, तो ये एक सिंगल टर्म होगा। ये है टर्म 1, ये है टर्म 2, और इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ये जो मिला टर्म 3, जो कि सिंगल टर्म है। तो सिंगल टर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो कैसे करना बोलो? अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए एक चीज़ है, जैसे आपको समझ में आती है कि कॉट थीटा यानी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। तो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी? इट इज़ कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो आप यह जो कंसेप्ट है यहाँ LHS में अप्लाई करें और कॉट स्क्वायर थीटा को लिख दीजिएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो इतना समझ गया क्या? अब इसको थोड़ा शिफ्ट करता हूँ। अब सुनिए मेरी बात, जो शो करना है वो ये है, ये देखेंगे अपन, इसको और एक बार रेफर कर लेंगे। अब ध्यान दो इधर। अब बात ऐसी है दोस्तों कि ये जो शो दैट है, इस शो दैट में ये LHS को लिया है, इसको इसके अपॉन में यदि 1 लेते हैं तो आप यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। यदि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये आता है कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा एंड होल थिंग डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 यानी साइन स्क्वायर थीटा। अब ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है, इसको यदि कॉमन निकालते हैं तो रह जाता 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ये अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या करना? अब देखिए, अभी कॉमन निकाला है, मेरे मन में आ रहा कि मल्टीप्लाई करूँ। यदि मल्टीप्लाई करूँगा तो मैं इसी स्टेप पर चल जाऊँगा, फिर इसके पिछले स्टेप पर जाऊँगा। मुझे पीछे नहीं जाना है, मुझे अब इससे आगे जाना है RHS की ओर। क्या है RHS? राइट हैंड साइड में क्या है? राइट हैंड साइड में है दोस्तों, एक मिनट, राइट हैंड साइड में है कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपको अब इसमें ऐसे कुछ सोचना है कि वो जो चाहिए वो मिल जाए। तो देखो, ऐसा हो सकता आपको कॉट स्क्वायर चाहिए, तो आपको पता है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा आता है। आपको चाहिए कॉट स्क्वायर थीटा, तो आप एक काम कीजिए, इस कॉस ऐसे लिख दीजिए ताकि आपको समझ में आए, इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ। ऐसे लिख दिया और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को अलग से लिख दिया। अब आगे कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा आ गया कॉट स्क्वायर थीटा, और आपको ये चीज़ तो पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 आता है। तो ये जब साइन स्क्वायर थीटा उधर शिफ्ट होता है तो वो माइनस होता है क्योंकि इसका साइन पॉजिटिव है। तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी बताइए आप, बोलो क्या मिलेगी? यदि ये साइन स्क्वायर उधर गया तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या? बिल्कुल सही, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है ना, इसकी जगह मैंने कुछ लिखा नहीं, मैंने ये बोला कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा होता। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी क्या? तो कॉस स्क्वायर थीटा, इट इज़ नथिंग बट राइट हैंड साइड
हैंस प्रूव आपको जो चाहिए था वो मिल गया। देखो समझ में आया है क्या, कोई दिक्कत है क्या? आगे हाँ देखो बेटा, अभी अभी ये प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया ये LHS को लेकर। अब मैं चाहता कि ये प्रॉब्लम को हम ये RHS लेकर सॉल्व करें। वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय कंसिडरिंग LHS, नाउ वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय कंसिडरिंग RHS। तो RHS सॉरी राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड है cot स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। तो अब ऐसा क्या करें जिससे ये कन्वर्ट, ये सिंगल टर्म है ना, इसको ये माइनस आया है, माइनस का साइन, तो क्या करना, तो ध्यान में नहीं आ रहा है क्या करना। एक काम कर सकते हैं, इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस करो जो समझ में आता हो। तो यदि मैं ऐसे करता हूँ, इस कॉट स्क्वायर थीटा को लिख देता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा को लिख देता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मैंने चेंजेस ला लिए, ऐसे लिख दिया कॉट स्क्वायर को कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर को लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये तो आइडेंटिटी आपको पता है ना, ये कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखते आता, क्योंकि ये माइनस साइन स्क्वायर उधर गया तो ये हो जाता कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये तो फेमस आइडेंटिटी है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। और आपको ये तो पता ही है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा यानी कॉट थीटा, तो ये सब आपको पता है। अब आगे क्या करना, यदि मैं इस कॉस स्क्वायर थीटा को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दूं तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस है तो माइनस, और कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और ये अपॉन में लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन में क्या लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा। अब आगे इक्वल टू ये कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन, और ये कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। आपको ये पता है ना a माइनस बी अपॉन सी यानी a बाय सी माइनस बी बाय सी। बस वो यहाँ ये हर एक को साइंस के, जैसे यहाँ a को b को c से डिवाइड कर दिया, वैसे यहाँ इस कॉस स्क्वायर को और ये वाले टर्म को साइन स्क्वायर से डिवाइड कर दो। ये डिवाइड किया साइन स्क्वायर से, यहाँ भी डिवाइड कर दिया साइन स्क्वायर से। अब कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर फिर से वही बात आ गई कॉट स्क्वायर थीटा, और ये साइन स्क्वायर कट हो गया तो कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये क्या चीज़ है, ये RHS है कि नहीं, RHS नहीं सॉरी क्या बोलेंगे LHS। देखो एक मिनट, हाँ कॉट स्क्वायर थीटा, ये यहाँ मैं पढ़ रहा हूँ कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर, सही है। तो ये हमको जो चाहिए था वो आ गया, हैंस प्रूफ प्रॉब्लम ख़त्म हो गया।